एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। और जब बात सियासत की हो तो ये कहावत और भी वाजिब लगती है। बीते कुछ सालों में बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर हर बार चौंकाया है। लेकिन अगर गौर करेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक क्रोनोलॉजी है। हर बार बीजेपी ने जिन मुख्यमंत्री चेहरों को सामने लाया है, वो सभी एक ही लॉन्चिंग पैड से सियासी उड़ान भरने वाले हैं। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। मौका था एबीवीपी के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस युवा शक्ति को संबोधित कर रहे थे जो आने वाले वक्त में सियासत और देश को नई दिशा देगी। और मौजूदा वक्त में ये नजर भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली में जब रेखा गुप्ता की सीएम के तौर पर ताजपोशी हुई तो तमाम समीकरणों में ये फैक्टर भी हावी था कि उन्होंने एबीवीपी के जरिए छात्र राजनीति का ककहरा सीखा। पर सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, यहां तक कि कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी एबीवीपी की नर्सरी से ही निकले हैं। दिसंबर 2023 में हुए अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया था। मैं बिना झिझक कहना चाहता हूं, सार्वजनिक मंच पर कहना चाहता हूं कि मैं विद्यार्थी परिषद की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा ये शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। कई पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री, संगठन के नेता और संघ के पदाधिकारी भी एबीवीपी के जरिए सियासी फलक तक पहुंचे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, गजेंद्र शेखावत, सुशील मोदी, विजय रूपाणी, तीरथ सिंह रावत, जयराम ठाकुर। कच्ची उम्र के युवा जब असल मुद्दों को समझते हैं, जमीन से जुड़ी राजनीति करते हैं और सत्ता और संगठन की उंगली पकड़कर बड़े बड़े आंदोलन खड़े करते हैं, तो ये नींव मजबूत इमारत खड़ी करती है। ऊपर से अनुशासन, राष्ट्रवाद और कैरेक्टर बिल्डिंग के सबक इन्हें दूसरे संगठनों से मजबूत बनाते हैं। 45 लाख से ज्यादा सदस्य वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आजादी के बाद साल 1949 में जन्मी एबीवीपी को वामपंथी विचारधारा के काट के रूप में देखा जाता है। देश से जुड़े आंदोलनों का हिस्सा बनकर एबीवीपी ने युवाओं के लिए सड़क से संसद तक के दरवाजे खोले। बीजेपी का लॉन्चिंग पैड अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मान सकते हैं। इसका लाभ पार्टी को भी मिल रहा है। जो युवा संघर्ष करता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर, वो बीजेपी में आके बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। वो सत्ता और संगठन दोनों को बेहतर तरीके से चलाने में सक्षम हो रहा है, क्योंकि उसकी युवा दौर की जो राजनीति है वो संघर्ष की रहती है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन या 90 के दशक का मंडल आंदोलन, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर चलो कश्मीर और धारा 370, तमाम मुद्दे छात्र राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसे नैरेटिव सेट करना कह लीजिए या बीजेपी की आने वाले दशकों की प्लानिंग। जो चेहरे एबीवीपी के जरिए तपकर सोना बने, उन्हें सीएम के सिंहासन तक पहुंचाकर ये मैसेज जरूर दिया जाता है कि आप भी डटे रहिए, क्या पता एक दिन आपकी भी किस्मत खुल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ सौरभ अत्रे, बंसल न्यूज, भोपाल।